हिंदी साहित्य ने अनेकों प्रतिभा प्रसून खिलाए और अनेकों प्रतिभाओं ने भी अपनी सृजन क्षमता से हिंदी साहित्य को सुदृढ़ करने का प्रयास किया। ये प्रतिभा प्रसून हर क्षेत्र से आए। मेरे कहने का मतलब है ग्रामीण क्षेत्रों से भी आए और शहरी क्षेत्रों से भी आए। साहित्यिक वर्णन का विषय भी दोनों ही रहा, ग्रामीण परिवेश भी और शहरी भी। कुछ साहित्यकारों ने ग्रामीण परिवेश को ही अपनी रचना में प्रमुखता दी। इनमें प्रेमचंद का नाम शीर्ष पर आता है। दूसरे आंचलिक साहित्यकार के रूप में जो सबसे अधिक जाने पहचाने जाते हैं वो हैं शिवपूजन सहाय, जिनकी एक रचना आपके हिंदी की पाठ्य पुस्तक कृतिका में शामिल है। नाम है माता का आंचल। शिवपूजन सहाय का जन्म बिहार के भोजपुर जिले के ऊनाबासी गांव में सन 1893 ईस्वी में हुआ था। ये 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद इन्होंने बनारस के एक अदालत में नौकरी कर ली थी। बाद में इन्होंने अध्यापन कार्य शुरू किया। इनको आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रसिद्ध आंचलिक साहित्यकार माना जाता है, या ये आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध आंचलिक साहित्यकार हैं। आंचलिक का मतलब ग्रामीण परिवेश का चित्रण जिन्होंने अपनी रचनाओं में सबसे अधिक किया है। इनकी रचनाओं का मुख्य विषय ग्रामीण संस्कृति में फैली विषमता या ग्रामीणों की समस्याएं इत्यादि प्रमुख रूप से थीं। जैसा कि मैंने बताया, 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद इन्होंने बनारस के अदालत में नौकरी कर ली। बाद में इन्होंने अध्यापन कार्य शुरू किया और स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने के चलते इनको अपनी सरकारी नौकरी गंवानी पड़ी थी। इन्होंने सरकारी नौकरी का त्याग करके स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई थी। इन्होंने आगे चल करके जागरण, हिमालय, माधुरी इत्यादि पत्रिकाओं का संपादन भी किया। इनकी प्रमुख रचनाओं में देहाती दुनिया, वे दिन वे लोग, ग्राम सुधार, स्मृति शेष इत्यादि प्रमुख माने जाते हैं। इन सभी रचनाओं में शिवपूजन सहाय ने ग्रामीण परिवेश को खूबसूरती से चित्रित किया है, ग्रामीणों की समस्याओं को उठाया है, ग्रामीण संस्कृति का वर्णन किया है। इनकी रचनाओं में मुख्य रूप से आंचलिक शब्दों का इस्तेमाल ज़्यादा मिलता है, लेकिन तत्सम और अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग भी शिवपूजन सहाय ने अपनी रचनाओं में किया है। सहाय जी की मृत्यु सन 1963 ईस्वी में हो गई थी। यहाँ आपकी पाठ्य पुस्तक में माता का आंचल जो शीर्षक है, माता का आंचल जो कहानी है, वह इनके प्रमुख उपन्यास देहाती दुनिया का ही एक अंश है। इसमें एक छोटे से बच्चे भोलानाथ की कहानी है। हालांकि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि शिवपूजन सहाय के बचपन का नाम भी भोलानाथ ही था। इस कहानी में सहाय जी ने प्रमुख रूप से एक बच्चे की बात की है जिसका नाम भोलानाथ है और उसका अपने पिता से बहुत अधिक लगाव है। माता के पास सिर्फ दूध पीने भर का नाता है उसका। माता अपनी माँ से सिर्फ दूध पीने भर का नाता है, या कभी कभार ज़बरदस्ती वो पकड़ के इसको खाना खिलाती हैं, बस उतना ही देर ये अपनी माँ के पास रहते हैं। बाकी सारा समय इनका अपने पिता के पास बीतता है। पिता के साथ नहाना, कुश्ती लड़ना, मछलियों को खाना खिलाना, पेड़ की डाली पर
देहाती भाषा में दोल्हा पाती कहते हैं उसको, यानी पेड़ की डाली पर झूला झूलना इत्यादि इनकी जीवनचर्या में शामिल है। माँ के पास ये फटकना नहीं चाहते हैं, इसलिए भी कि इनकी माँ इनको ज़बरदस्ती नहला धुला करके इनके माथे पर चुल्लू भर कड़ू तेल लगा देती हैं, आँखों में काजल कर देती हैं और इनके बालों में कंघी करके रिबन लगा देती हैं। हालांकि आप थोड़ा सा लगेगा आपको कि ये बालों में रिबन लगाना तो लड़कियों का काम है, लेकिन पहले गांव देहात में जब बच्चों के बाल बड़े बड़े होते थे, चाहे वो लड़कों के ही क्यों न हो, तो उनकी माताएं बालों में कंघी करके रिबन लगा देती थीं, उसमें रिबन से ही फूल बना दिया करती थी। शुरू से अंत तक इस कहानी में भोलानाथ का उनके पिता से अत्यधिक लगाव दिखता है, अत्यधिक लगाव झलकता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब भोलानाथ डर जाते हैं, भोलानाथ को बहुत अधिक डर लगता है और उस डर की परिस्थिति में जब मैं इस कहानी की विस्तार से चर्चा करूंगा तो आपको सारी बातें बताऊंगा। उस डर की परिस्थिति में भोलानाथ सीधे दौड़ते भागते हुए अपनी माँ के पास जाते हैं। पिताजी को ये लगता है कि भोलानाथ दौड़ते हुए हमारे पास आएगा, हमसे अपनी बातें कहेगा, लेकिन भोलानाथ सीधे अपनी माँ के पास जाते हैं और माँ के आंचल में छिप जाते हैं। एक सांप को देख करके डर गए थे, तो वो यहाँ भोलानाथ को अपनी माता का आंचल, अपनी माता की गोद अपने पिता के साथ से या अपने पिता के गोद से ज़्यादा सुरक्षित दिखाई देती है, और इसीलिए इस कहानी का शीर्षक माता का आंचल रखा गया है, या लेखक कहानीकार ने इस कहानी का शीर्षक माता का आंचल रखा है। यहाँ एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि हम अपने आप को भले ही कहीं रख करके, कहीं रह करके सुखी होने का नाटक कर लें, सुखी होने का दावा कर लें, लेकिन वास्तविक सुख जो होता है, जो कि इस कहानी के माध्यम से कहानीकार ने हमारे समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश की है कि वास्तविक सुख और ख़ास करके विपदा की घड़ी में जो अंतिम पड़ाव होता है हमारा, जहां हम अपने आप को सबसे अधिक सुरक्षित महसूस करते हैं, वो होता है हमारी माता की गोद, हमारी माता की ममता, हमारे माँ की आंचल। और इसीलिए इस कहानी को माता का आंचल कहा गया है।